ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्री रामायणम। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 41वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। राम प्रताप प्रबल कपिजूता मर्दहि निश्चर सुभट बरूथा चढ़े दुर्ग पुनि जाता बानर जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई प्रबल पवन जिम घन समुदायी हाहाकार भयम पुर भारी रोवहीं बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल देई रावण गारी राज करत यही मृत्यु अहंकारी। निज दल बिचल सुनिते काना फिर सुबट लंकेश्वर साना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्वस खाए भोग करे नाना समर भूमि भये बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि से प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डराने चले क्रोध करे सुबट लजाने। सन्मुख मरन वीर कह शोभा तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुबट सब बिरई पचारी पचारी। व्याकुल के भालु कपि परिदित शूलन मारी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भाग न लागे यद्यपि उमा जीत ही आगे। को कह अंगद हनुमंता कह नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहने लगे। बानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि है उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। निज दल विकल सुना हनुमाना पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद ता करें लड़ाई टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे।
वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई से हो रही थी। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरज्यों प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गई गिरी मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजो रथ सारथी निपाता, तास हृदय मऊ मार से लाता। दूसरे सोत विकल ते जाना, संदन घाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर, गयों अकेल। रण बांकुरा बाल सुत, तरक चढ़ूँ कपि खेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण के बांकुरे बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमरे उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहें कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुआई बोलने लगे। कलश सहित गए भवन बड़ा ढावा, देखे निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीठई छाती, अब दुई कपि आए जल उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। कपिलीला करी तिनई डिरावई, रामचंद्र कर सुयस सुनावई। पुण्य कर गए कंचन के खम्बा, कहनी करें उत्पाद आरंभा। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खम्भों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्ज परे रिपुकटक मझारी, लागे मर्द भुज बल भारी। कहू कि लाल कह चपेटन के हूँ, भजऊ न राम ही सो फल लेहू। वे गर्जन कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्द ही तोरी चलावे मुंड, रावण आगे परहीं ते जन फूटे दद कुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महा मुखिया जे रावें पावें, ते पद गई प्रभु पास चलावें। कहे विभीषण तिनके नामा, देई राम तिनौ निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं और पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं, विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद देते हैं। खल मनोजाद जुज मित्र भोगी, पावें गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदुचित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर।
ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचनाएं क्या करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते हैं। शिव जी कहते हैं, है उमा श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देही परम गति सोजिए जानी अस कृपाल को करहीं भवानी। अस प्रभु सुनी न बजय भ्रम त्यागी नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। है भवानी कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद आरोहण मंत्र प्रवेशा कीन दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दो कपिद सोहें कैसे मथें सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते हैं। कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुज बल रिपुदल दल मली दे गई दिवस कार अंत। पूजे जुगल विगत समय आए जहाँ भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहाँ आ गए जहाँ भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये देख सुबट रघुपति मन भाये। राम कृपा करे जुगल निहारे बहे विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। जाने अंगद हनुमाना फिरे बाल मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई धाये करे 10 शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष साय काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। निश्चर आनी देख कपि फिरे जहाँ तहाँ कटकटाए भट भिरे। दो दल प्रबल पचारी लरत सुबट नहीं मानई हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार लड़ते हैं कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर सब कार्य नाना बरन बलि मुख भारी। सबल जुगल दल समबल जोधा कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों पंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं। समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, वीरता दिखलाते हैं। प्राभिट सरत पयोध घनेरे लरत मनव मारुत के प्रेरे। अनिप अंकपन अरु अतिकाया विचलत सैन कीन इन माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अंकपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयउ निमिष मह अति अंधियारा
वृष्टि होई रुद्रोपल छारा, और पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निबिड़ तम दसों दिशि कपिदल भयमुख भार, एक हैं एक न देखें जहाँ तहाँ पर करें पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 46वें दोहे से आगे की कथा को पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वासाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्कुते अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।